वेलकम टू एडू और एडू के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो साइंस के चैप्टर में हम लोग स्केलेटल सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे, अर्थात मानव कंकाल तंत्र के बारे में पढ़ रहे थे और इसके 2 वीडियो हमने देख लिया। और सब स्केलेटल सिस्टम के अंतर्गत हम लोगों ने देखा कि स्केलेटल सिस्टम के 2 पार्ट हैं। एक पार्ट को एक्सियल स्केलेटन और दूसरे पार्ट को एपेंडिकुलर स्केलेटन कहते हैं। और हमने ये भी बताया था कि एक्सियल स्केलेटन खोपड़ी से लेकर हमारे चेस्ट बोन तक होती है, रीढ़ की हड्डी होती है। और उसके बाद हमने देखा था क्या कि जो एपेंडिकुलर स्केलेटन है उसकी संख्या 126 होती है और 80 जो होते हैं उसकी संख्या एक्सियल की होती है, अर्थात अक्षीय कंकाल की होती है। और उपांगी को अनुबंधी भी कहा जाता है। तो याद रखेंगे कि जो उपांगी होता है अर्थात एपेंडिकुलर होता है उसे अनुबंधी भी कहा जाता है। तो एपेंडिकुलर को अनुबंधी भी कहा जाता है, ये चीज याद रखेंगे। तो उपांगी या अनुबंधी एक ही चीज है। तो इसकी संख्या 126 होती है और हमने बताया था कि इसे 2 हिस्सों में बांटा गया है। एक को बांटा गया है पेल्विक के रूप में, गिडल के रूप में, जिसे मेखला कहते हैं, और दूसरे भाग को हम लोग हाथ पैर जिसे पाद कहा जाता है, लेग कहते हैं। तो लेग या पाद जिसमें हाथ और पैर आते हैं और दूसरा गिडल जिसे पेल्विक भी कहा जाता है। तो हाथ और पैर मिलाकर कुल 120 बोन्स होते हैं, जबकि 6 जो बोन्स होते हैं वे गिडल के होते हैं, जिसके अंतर्गत हमारा हिप बोन अर्थात यह जो कमर का हड्डी है, और उसके बाद कंधे की हड्डी जिसे शोल्डर बोन कहते हैं। तो पिक्टोरल गिडल और पेल्विक गिडल ये दोनों बोन आते हैं, जिसमें पेल्विक गिडल की संख्या वह 2 होती है और पिक्टोरल गिडल की संख्या वह 4 होती है, जो कि कंधों में पाया जाता है। तो ये तो था हमारा ओवरव्यू जो हमने बताया था। और उसके बाद हमने बताया था कि हाथ में 30 हड्डी, एक हाथ में 30 हड्डी और दूसरे हाथ में 30 हड्डी, यानी कि हाथों में हड्डियों की संख्या 60 हो गई। उसी प्रकार पैर में भी हड्डियों की संख्या, एक पैर में 30 हड्डी और दूसरे पैर में 30 हड्डी, अर्थात टोटल जो हड्डियों की संख्या हुई पैर में वह भी 60 हुई। और जो 6 हड्डियां हुई हिप और शोल्डर मिलाकर वो 6, अर्थात टोटल जो बोन्स हुए वो कितने हो गए एपेंडिकुलर में? तो 126। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आखिर जो 126 ये बोन्स हुए, ये इन 126 बोन बने कैसे, कौन कौन से अंगों को मिलाकर बने 126। तो सबसे पहले ये जो स्ट्रक्चर है हमने बताया था कि हिप और कंधे ये अलग अलग है, जो हाथ और पैर में गिनती नहीं होते हैं, लेकिन इनकी गिनती उपांगी या एपेंडिकुलर में होती है। तो यह जो है एक हाथ का हिस्सा है और यह कंधे का हिस्सा है। यह बॉडी का एक पार्ट जो कि एक ही तरफ का हिस्सा है, दूसरे तरफ का भी हिस्सा सेम टू सेम होगा, सेम टू सेम बोन्स होंगे। तो एक तरफ से हम लोग इसको देख सकते हैं आसानी से कि यह जो है यह कंधे का हड्डी है और यहां से लेकर यहां तक हमारे हाथ की हड्डी है। तो हाथ और कंधे को मिलाकर कुल कितने बोन्स हुए? तो 60 बोन। जो हैंड बोन्स कितने हो गए? तो 60। तो ये जो कंधा है, इस कंधे में 2 पार्ट होता है। तो इन दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं? तो पेल्विक गिडल बोलते हैं या फिर शोल्डर बोन्स बोलते हैं। इसे कंधे की हड्डी या पिक्टोरल मेखलाएं बोलते हैं, जिसकी संख्या होती है 4। तो 2 इस कंधे में और 2 इस कंधे में। तो पिक्टोरल गिडल या फिर
पिक्टोरल मेखलाएं जिसे शोल्डर बोन्स कहते हैं, इसकी संख्या होती है 4। ये इसके दो हिस्से हैं, एक को बोलते हैं क्लैविकल और दूसरे को बोलते हैं स्कैपुला। तो क्लैविकल और स्कैपुला ये कंधों के हड्डियां हैं जिसकी संख्या होती है 1-1। तो इसमें भी एक क्लैविकल और एक स्कैपुला, और इसमें भी एक क्लैविकल और एक स्कैपुला, अर्थात दो जो हो गए वे क्लैविकल हो गए और 2 स्कैपुला हो गए। अर्थात ये जो कंधे की हड्डी हो गई शोल्डर बोन्स या फिर पिक्टोरल गिल्डर्स। तो याद रखेंगे, यह पूछा जाता है कि कंधे की हड्डी का क्या नाम है, तो पिक्टोरल गिल्डर्स, अर्थात ये मेखलाएं कही जाती है। मेखलाओं का मतलब होता है जो हाथ जिससे हाथ का जुड़ाव जहां से प्रारंभ होता है उसे, या फिर पैर का जुड़ाव जहां से प्रारंभ होता है उसे मेखलाएं कहते हैं। यानी कि हाथों को नचाने वाला जो ज्वाइंटल एरिया होता है उसी को मेखला कहते हैं। पैर को जो हिलाने वाला जो ज्वाइंटल एरिया होता है उसे भी मेखलाएं कहते हैं। तो एक मेखला कंधे में और दूसरा हिप में अर्थात कमर में। तो इस कंधे के हिस्से के 2 भाग हो गए। ये जो ऊपर वाला सबसे पार्ट होता है यहाँ पे, ये सबसे ऊपर वाला जो हमारे हाथों की वजन को सहने की क्षमता रखता है उसे क्लैविकल कहते हैं। यह दोनों तरफ 1-1 होता है, दाहिने हाथ में और फिर बाएं हाथ में। उसके बाद उसके नीचे क्लैविकल और हाथ जिससे ज्वाइंटेड रहते हैं, एक मजबूत हड्डी होती है यहाँ पे जिसे हम लोग स्कैपुला कहते हैं। तो दोनों तरफ स्कैपुला होती है, एक राइट हैंड में और एक लेफ्ट हैंड में। तो इसकी भी संख्या हो गई 2। तो इस प्रकार स्कैपुला और क्लैविकल को हम लोग पिक्टोरल गिल्डल या फिर शोल्डर बोन कहते हैं, अर्थात कंधे की हड्डी या पिक्टोरल मेखलाएं। तो कुल मिलाकर इसकी संख्या 2 और 2 कितनी हो गई, तो 4 बोन, 4 हड्डी हो गए। तो ये जो हो गया हमारा पिक्टोरल गिल्डल्स, उसकी संख्या हो गई 4, कंधे की हड्डी हो गई 4। अब हम लोग इस बाजू पर आते हैं। बाजू यानी कि आर्म, इसे आर्म कहा जाता है। कंधे से लेकर हमारा जो केहूनी होता है उसके बीच का भाग आर्म यानी कि बाजू कहा जाता है। तो इस बाजू में एक सबसे मजबूत इस हाथ की सबसे मजबूत हड्डी होती है जिसका नाम है ह्यूमरस। तो यह एग्जाम में पूछा जाता है कि हाथ की सबसे मजबूत हड्डी जिसे ह्यूमरस कहते हैं वह किसका पार्ट है, तो हाथ के आर्म का पार्ट है, बाजू का भाग है। तो इसकी संख्या होती है 1, जो कि यहां से लेकर यहां तक की हड्डी होती है। जैसे कि यह चित्र में ये जो हड्डी है कंधे के ज्वाइंट से लेकर हमारे केहूने के ज्वाइंट तक, उसे हम लोग ह्यूमरस कहते हैं। इसकी संख्या 1। तो यह दोनों हाथों में 1-1 होती है, एक बाएं हाथ में और दूसरे दाएं हाथ में। अर्थात ह्यूमरस की संख्या कितनी हो गई, तो 2 हो गई। इसे आर्म बोन या फिर बाजू की हड्डी कहते हैं। तो आर्म बोन या बाजू की हड्डी कितनी हो गई, तो 2। इसके बाद अब हम लोग इसे फोर आर्म कहते हैं, अर्थात अग्र बाजू। तो फोर आर्म ये जो रिस्ट है अर्थात कलाई है, और यह जो केहूनी है इसके बीच की जो हड्डी है उसे फोर आर्म या फिर अग्र बाजू कहते हैं, बाजू का अगला भाग। तो बाजू का अगला भाग, इसमें भी 4 हड्डी, इसमें 4 हड्डियां होती हैं। तो इसमें फोर आर्म में अर्थात अग्र बाजू में कितने बोन्स हुए, तो 4 हड्डी या 4 बोन्स। तो इसके 2 हिस्से होते हैं, एक को बोलते हैं रेडियस और दूसरे को बोलते हैं उल्ना। तो इसमें 2 पार्ट होते हैं, एक रेडियस और दूसरा उल्ना। तो रेडियस की संख्या होती है 2 और उल्ना की भी संख्या होती है 2। तो प्रत्येक हाथों में एक रेडियस और एक उल्ना, अर्थात रेडियस की संख्या हो गई 2। ये हाथ जो है यहां से यहां तक, यह 2 पार्ट में हड्डियों में बटा होता है। इधर का पार्ट रेडियस और इधर का पार्ट उल्ना।
तो इस प्रकार एक रेडियस और एक उल्ना एक हाथ में, तो दूसरे हाथ में भी एक रेडियस और एक उल्ना, अर्थात दो रेडियस और दो उल्ना, अर्थात ये जो फॉर्म आर्म हो गया वह अर्थात अग्र बाजू की हड्डी, उसकी संख्या हो गई 4। अब हम लोग आते हैं इस रिस्ट पर जिसे कलाई कहा जाता है। तो यह जो ज्वाइंट, यह जो पार्ट है यहां तक जहां हम लोग हाथ मोड़ सकते हैं उसे रिस्ट यानी कि कलाई कहा जाता है। तो इस कलाई में जो टोटल बोन्स होते हैं उसकी संख्या होती है 16, अर्थात एक हाथ में यहां जो ज्वाइंट होता है जिस पर यह हाथ हिलता और मुड़ता है उसकी संख्या होती है 8। तो इसे कार्पल्स कहा जाता है। तो रिस्ट की जो हड्डी होती है कलाई की उसे कार्पल्स कहा जाता है और एक हाथ में इसकी संख्या होती है 8। तो इस फिगर में ये जो रेडियस है और यह उल्ना है और उसके नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 जो यहां से ये जो हड्डी दिखाई दे रहे हैं उन्हें कार्पल्स कहा जाता है, रिस्ट जो कि कलाई में होता है और इसकी संख्या होती है 8। और टोटल कितने हो गए? तो 2, क्योंकि दोनों हाथों में मिलाकर यह 8 दूनी कितने हो गया? 16। तो यह जो 16 हड्डी हो गया, रिस्ट में कितने हो गए? 16। उसके नीचे ये जो टोटल पार्ट है उसे हम लोग पाम कहते हैं, अर्थात हथेली कहते हैं। तो इसमें कुल 38 हड्डियां होती है, 38। तो ये जो हड्डी है 5, यहां पे 5 हड्डियां होती है, 1 2 3 4 और 5। तो इन्हें मेटाकार्पल्स कहा जाता है। क्या? मेटाकार्पल्स। इसकी संख्या होती है 5। तो 1 2 3 4 और फिर 5। तो टोटल मिलाकर दोनों हाथों में इस मेटाकार्पल्स की संख्या कितनी हो गई? तो 10। तो मेटाकार्पल्स हो गया 10। अब हम लोग इसके नीचे आते हैं। ये जो हड्डी है 1 2 3 4 और फिर 5, इसे हम लोग प्रॉक्सिमल फैलांजेज बोलते हैं। तो उंगलियों की जो हड्डियां होती है वो सभी फैलांजेज कही जाती है। वह 3 रूपों में है। जैसे कि यदि हम लोग उंगलियों को मोड़ते हैं तो इसमें 3 प्रकार की हड्डियां, 1 2 3 4 और ये 5। उसके बाद एक प्रकार की हड्डी जिसे हम लोग प्रॉक्सिमल फैलांजेज बोलते हैं, प्रॉक्सिमल फैलांजेज। इसकी संख्या होती है एक हाथ में 5। तो इस प्रकार प्रॉक्सिमल फैलांजेज की संख्या हो गई टोटल 10, दोनों हाथों में मिलाकर। उसके बाद इस हड्डी पे आते हैं 1 2 3 4 और यहां पे हो गए 5। तो इसे हम लोग डिजिटल फैलांजेज बोलते हैं। डिजिटल फैलांजेज, जैसे कि ये जो अंगूठा है, इस अंगूठे में इसमें तो 3 हड्डियां हैं, 1 2 3 4, फिर 1 2 3 3 हड्डी, 1 2 3 1 2 3 1 2 3। तो इसकी संख्या तो 5 हुई, 1 2 3 4 5। इसकी संख्या भी 5 हुई, 1 2 3 4 5। लेकिन जो अग्र पोजीशन है उसकी संख्या कितनी हो गई? 4। तो इसे इंटरमीडिएट फैलांजेज बोलते हैं। तो यह जो इंटरमीडिएट फैलांजेज है उसकी संख्या हुई 4, क्योंकि इस अंगूठे में 2 ही हड्डियां हैं, एक ये और एक ये। इसमें 3 हड्डियां हैं। तो इंटरमीडिएट फैलांजेज की संख्या कितनी हो गई? तो 4। और दोनों हाथों में मिलाकर टोटल इंटरमीडिएट फैलांजेज कितने हो गए? तो 8। इसके बाद डिजिटल फैलांजेज, जो आगे में जो मेन फ्रंट का पोजीशन होता है, 1 2 3 4 और 5, इसे डिजिटल फैलांजेज कहा जाता है। 1 2 3 4 और 5। तो इसकी संख्या होती है 5 और दोनों हाथों में मिलाकर टोटल जो हो गए डिजिटल फैलांजेज उसकी संख्या हो गई 10। तो इस प्रकार यह पाम की हथेली में, पाम अर्थात हथेली में कितने हड्डी हुए? तो 10 10 20 8 28 और 10 38। तो पाम अर्थात हथेली में 38
और रिस्ट अर्थात कलाई में 16 और टोटल कितने हो गए तो 54। तो हाथों की हड्डियां हो गई 54, टोटल 54। और यहां पे ह्यूमरस, स्कैपुला और क्लैविकल इन तीनों को मिलाकर टोटल कितने हुए तो 60। तो कंधे और हाथ तक, कंधे और हथेली तक टोटल कितने हड्डी हो गए 60। एक हाथ में 30 हड्डी। जैसे कि हम लोग यहां पे काउंटिंग कर सकते हैं, 1 1 2 1 3 1 4 1 5 8 13 13 5 18 18 5 23 23 4 27 27 और 3 30 हड्डी। तो हम लोग यहां पे आसानी से देख सकते हैं कि ये जो 30 हड्डी हुए एक हाथों में और दोनों हाथों में मिलाकर टोटल हड्डियों की संख्या कितनी हो गई तो 60 हो गई। यहां से भी हम लोग काउंटिंग कर सकते हैं कि ये जो 54 हड्डी हुए ये हाथ में, और ये जो 4 और 2 ये टोटल हड्डी हो गए 6, ये कंधे की हड्डी, और टोटल इस प्रकार हैंड बोन में कितने हो गए तो 60 हड्डी। तो ये तो था हाथों की हड्डी, बहुत ही आसान था। अब हम लोग आते हैं पैर की हड्डी पर, अर्थात यह जो हिप है और जो पैर का एड़ी है वहां तक की हड्डियां यह भी 60 होती है। तो कैसे, ये हिप बोन कहा जाता है। तो इस शरीर में दोनों तरफ हिप होते हैं, एक लेफ्ट में और एक राइट में, ये लेफ्ट में और ये राइट में। देखिए मेल और फीमेल दोनों हिप में अंतर होता है। मेल का जो हिप होता है वह काफी सटा हुआ रहता है इस प्रकार, लेकिन जो फीमेल का हिप होता है वह गैप होता है, इसके बीच में काफी गैप होते हैं। तो मेल हिप और फीमेल हिप, मेल जो होता है वह गैप कम होता है और फीमेल में ज्यादातर गैप होता है। तो इस दोनों की संख्या एक ये और एक ये, एक इस तरह लेफ्ट में और एक राइट में, जिसे पेल्विक गिर्डल भी कहा जाता है, अर्थात पेल्विक मेखलाएं या फिर हिप बोन या उसे कूल्हे की हड्डी कहते हैं। तो इसकी संख्या हो गई 1 और दोनों तरफ मिलाकर टोटल कितने हो गए तो 2। तो इस प्रकार हिप बोन अर्थात पेल्विक गिर्डल इसकी संख्या हो गई 2। इसका एक और नाम है अदर नेम। अदर नेम क्या है, इसे कोक्जन और इनोमिनेट कहा जाता है। क्या, कोक्जन या इनोमिनेट भी इसे कहा जाता है। तो हिप बोन को कोक्जन या इनोमिनेट भी कहा जाता है। इसके बाद अब हम लोग आते हैं फीमर। इससे प्रश्न बार बार आते हैं, क्यों, क्योंकि यह जो फीमर है हमारे जांघ की हड्डी को कहा जाता है। यह हिप और यह घुटना, इसके बीच की जो हड्डी सबसे लंबी होती है और बहुत ही मजबूत होती है, तो उसे फीमर कहा जाता है। इट इज द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ आवर बॉडी, अर्थात यह हमारे शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है। कहां पे तो थाई में अर्थात जांघ में। तो हमारे शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन है तो यही फीमर है, जो कि जांघ में पाया जाता है और सबसे लंबी हड्डी है हमारे बॉडी की, लॉन्गेस्ट बोन ऑफ आवर बॉडी। इसकी संख्या एक पैर में 1 है। तो इस प्रकार टोटल कितने हो गए तो टोटल जांघ की हड्डी अर्थात फीमर कितने हो गए तो 2, टोटल 2 दोनों पैर मिलाकर। इसके बाद अब हम लोग आते हैं पटेला। इस ठेहुने में गोल आकृति होती है, जिससे यह जांघ की हड्डी फीमर और इसके नीचे की हड्डी जिसे फीबिया और टिबुला कहा जाता है, ये दोनों गोल एक हड्डी से जुड़े रहते हैं। ये गोल चक्के की तरह हड्डी होती है जिसे हम लोग पटेला कहते हैं। तो यह पटेला ज्वाइंट पर होता है, घुटने पर। इसकी संख्या 1 होती है, गोल चक्के की तरह। तो इस प्रकार दोनों पैरों में इस पटेला की संख्या हो गई 2, अर्थात यह घुटने की हड्डी होती है। तो घुटने की हड्डी कितनी हो गई 2, जांघ की हड्डी कितनी हो गई तो वो भी 2। तो जांघ की हड्डी को फीमर, जो कि सबसे लंबी हड्डी होती है, और घुटने की हड्डी को क्या कहा जाता है
तो उसे पटेला कहा जाता है। इसकी भी संख्या 2, दोनों पैरों में मिलाकर। अब हम लोग आते हैं इस फॉर फिट को, अर्थात अग्र पैर को। तो अग्र पैर जो होता है यह टिबिया और फिबुला नामक 2 हड्डियों से होता है, जिसे लेग कहा जाता है, लेग। तो यह जो एड़ी होता है और यह जो ठेहुना होता है, नी, घुटना, उसके बीच की जो हड्डी होती है उसे फिबुला और टिबिया कहा जाता है। यहां पे 2 हड्डियां होती हैं, तो एक जिसे हम लोग फिबुला कहते हैं और दूसरा ये वाला हड्डी जिसे टिबिया कहते हैं। तो ये वाला हो गया हमारा फिबुला और ये वाला हो गया टिबिया। तो दोनों पैरों में एक टिबिया और एक फिबुला, अर्थात दोनों पैरों में कितने टिबिया और फिबुला? तो 2 टिबिया और 2 फिबुला, अर्थात इस लेग की संख्या हो गई 4। लेग की संख्या कितनी हुई? तो 4। 2 टिबिया और 2 फिबुला, टोटल यहां पे 2 टिबिया और 2 फिबुला। इसके बाद अब हम लोग आते हैं एड़ी पर, एड़ी और उसके उंगलियों पर। तो जिसे हम लोग क्या कहते हैं, तो इस प्रकार हम लोग क्या देखते हैं कि थाई और लेग मिलाकर कुल कितने बोन्स हो गए? तो 8 बोन्स हो गए, जिसमें थाई में कितने बोन्स हुए? तो 2, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? तो फीमर कहते हैं। इस लेग में कितने हो गए? तो 6। तो ये जो 8 बोन्स हो गए, तो 8 बोन्स जो हो गए हमारे लेग में कितने हुए? तो 4। और यह जो 2 हुआ पटेला और फीमर हो गया 2। तो जांघ से लेकर पैर तक कितनी हड्डी हो गई? तो 4, क्योंकि 2 हड्डी इस पटेला की भी है। तो 2 फीमर, 2 पटेला, 2 फिबुला और 2 टिबिया, कुल मिलाकर ये जो थाई और लेग की हड्डी हो गई, कितनी हड्डी? तो 8 हड्डी, 8 बोन्स। इसके बाद हम लोग आते हैं पैर के निचले हिस्से पर, जिसे हम लोग फीट एंड एंकल्स कहते हैं, अर्थात एड़ी और निचला पाद। तो एड़ी और निचला पाद, इसमें कुल 52 बोन्स होते हैं, 52 बोन्स होते हैं, 52 हड्डियां होती हैं। तो कौन कौन से? जिस प्रकार ये हाथ की हड्डियां थी, पैर की हड्डियां भी वही प्रकार की है। जैसे कि यहां पे 7 टॉर्सल्स होते हैं, यहां पे 8 कार्पल्स होते हैं, तो इसमें 7 टॉर्सल्स होते हैं, जिसे एड़ी और यह जो पैर है, लेग है, उसके बीच जो मुड़ने वाला ज्वाइंटर है यहां पे, तो इसमें 7 हड्डियां होती हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, जिसे टार्सल्स कहा जाता है। तो इसकी संख्या है एक पैर में 7 और टोटल हो गए 7 दूनी 14। इसके नीचे जिस तरह से ये 5 हड्डी था, 1, 2, 3, 4, 5, तो सेम टू सेम पैर में भी होता है एड़ी के पास। तो उसमें कितने हड्डी? तो मेटाटार्सल्स, उसकी संख्या हो गई 5। जिस प्रकार मेटाकार्पल्स की संख्या थी 5 हाथों में, तो उसी प्रकार मेटाटार्सल्स की संख्या पैरों में 7। तो मेटाटार्सल्स 1, 2, 3, 4, 5, इसकी संख्या है 5। तो टोटल कितने हो गए दोनों पैरों को मिलाकर? तो 10। इसके नीचे 1, 2, 3, 4, 5, जिसे प्रॉक्सिमल फैलांजेज कहते हैं। तो हमने बताया था अब उंगलियों के सभी हड्डियों को फैलांजेज कहा जाता है। तो ऊपर वाले जो 5 हैं, जिस तरह हाथों में था ऊपर वाला 1, 2, 3, 4, 5, तो पैरों में भी अग्र हिस्सा जो होता है वह 5, जिसे हम लोग प्रॉक्सिमल फैलांजेज बोलते हैं, उसकी भी संख्या होती है 5 एक पैर में। तो टोटल कितने हो गए? 10 दोनों पैर मिलाकर। इसके नीचे वाला भाग, जिस तरह इस अंगूठे का एक कम होता है, तो उसी प्रकार पैर के अंगूठे का भी एक हड्डी कम होता है। इन सभी का 3-3, तो इसका 2 ही हड्डी है। तो सेम टू सेम कंडीशन है इस इंटरमीडिएट फैलांजेज में। इसमें भी 4 होते हैं एक पैर में। तो टोटल कितने हो गए दोनों पैर मिलाकर? 8। इसके बाद 1, 2, 3, 4, 5,
जिसे डिस्टल फ्लांजेट कहते हैं। जिस प्रकार हाथों में 5 थी और दोनों हाथों मिलाकर कितनी थी तो 10, तो इसमें भी हो गए टोटल डिस्टल फ्लांजेट कितने हो गए, एक पैर में 5 तो टोटल हो गए 10। तो इस प्रकार जो फिट है और एंकल है इसमें टोटल कितने बोन्स हो गए तो 52 बोन्स हो गए। याद रखेंगे कितने तो 52 बोन्स हो गए। क्यों? क्योंकि यह जो एंकल्स है इसकी संख्या हो गई 14 और इसकी संख्या हो गई 38। एंकल्स में 38 और फिट में 38। तो एंकल्स में 38 और फिट में 14, अर्थात ये जो निचला पैर है जहां पे जिसको हम लोग पैर की कलाई कहते हैं वो 14 और एड़ी अर्थात पैर के निचले हिस्से में जहां पे उंगलियों सहित जो एड़ी का हिस्सा है वह 38 और टोटल हो गए 52 बोन्स। तो इस प्रकार 52 बोन्स हो गए हमारे पाद एवं एड़ी में। जबकि इसके ऊपर जो पार्ट था वह टोटल कितना था तो 8 बोन्स था थाई और लेग को मिलाकर। तो पैरों की हड्डियां कितनी हो गई तो 8 प्लस 52 कितने हो गए तो 60 हड्डी हो गए। टोटल हो गए 8 प्लस 52 अर्थात 60 हड्डी हुए। तो पैर में कितने हड्डी हुए 60 और हाथ में कितने हड्डी हुए तो 60 और पैर और हाथ मिलाकर ये दोनों हड्डी अर्थात ये जो लेग हो गया उसकी संख्या पाद की संख्या हो गई 60। और हिप में कितने हुए तो हिप में हो गए 2 हड्डी और उसके बाद या शोल्डर में कितने हुए तो शोल्डर में 2 और 2 4 हड्डी तो टोटल हो गए 6 हड्डी और यह 120 हड्डी हुआ और इसकी संख्या 6 और टोटल हो गई 126 हड्डी। तो इस प्रकार यह कंप्लीट हुआ हाथों और पैरों की उपांगी हड्डी, कंधे की हड्डी, कूल्हे की हड्डी और टोटल हमारा 126 हड्डी जो अनुबंधित था या एपेंडिकुलर बोन्स था वह टोटल 126 कंप्लीटेड होता है। तो हड्डियों के बारे में हम लोगों ने पूरा डिटेल देख लिया। अब हम लोग हड्डियों से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो बहुत सारे टर्म्स हैं उसे हम लोग देखते हैं और उसके बाद यह जो मानव कंकाल तंत्र है ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम है वह समाप्त हो जाएगा। तो नेम ऑफ पेल्विक बोन्स अर्थात मेखला हड्डियों के नाम। मेखला हड्डियों के कौन कौन से नाम है तो 3 प्रकार के मेखला हड्डियां होती है। एक को बोलते हैं इलियम, इसकी संख्या होती है 2। दूसरा है इस्चियम, इसकी भी संख्या होती है 2 और तीसरा प्यूबिस, इसकी भी संख्या होती है 2। तो ये जो 4 और 2 6 जो हड्डी दिखाई दे रहे हैं हमने बताया था ये पेल्विस कहे जाते हैं, तो गिर्डस भी कहे जाते हैं। तो इनमें 3 प्रकार के बोन्स पाए जाते हैं जिनकी संख्या 2-2 होती है। 2-2 के रूप में इन्हें 3-3 हड्डियों को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। जैसे कि इनका नाम है इलियम, इनकी संख्या 2, इस्चियम इनकी भी संख्या 2 और प्यूबिस इनकी भी संख्या 2। अब हम लोग देखते हैं कि हमारे शरीर में कुल मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है। तो हमारे शरीर में कुल मांसपेशियां अर्थात टोटल मसल्स इन आवर बॉडी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि हाउ मेनी मसल्स इन आवर बॉडी। सो देयर आर 656 अर्थात 656 बोन्स, 656 बोन्स इन आवर बॉडी, मसल्स इन आवर बॉडी। तो 656 मांसपेशियां हमारे शरीर में पूरी होती हैं। अगर पूछा जाए कि सबसे ज्यादा मांसपेशियां किसमें होती है तो वो सांप होती है, सांप में पाया जाता है। तो हमारे शरीर में कुल मांसपेशियां कितनी हो गई तो टोटल मसल्स इन आवर बॉडी 656, 656। लिगामेंट, टेंडन और हड्डी ये तीनों क्या है तो संयोजी उत्तक हैं। ये तीनों टिश्यू हैं लेकिन किस प्रकार के कनेक्टिव टिश्यू हैं क्योंकि ये एक दूसरे से जुड़ते हैं, ब्लड को जोड़ते हैं, हमारे मांसपेशियों को जोड़ते हैं, तो एक दूसरे को जोड़ने का काम करते हैं।
इसी प्रकार ये जो टिंडन है, लिगामेंट है और जो बोन्स है, ये तीनों कनेक्टिव टिश्यू कहे जाते हैं। लिगामेंट, टेंडन एंड बोन्स आर द कनेक्टिव टिश्यू। लिगामेंट क्या है, हमने बताया था कि ये बोन को बोन से कनेक्ट करता है, हड्डी को हड्डी से जोड़ता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, तो स्नायु तंत्र कहते हैं, स्नायु बंधन भी कहते हैं। उसके बाद टेंडन, जिसे सिरा कहते हैं, यह हड्डियों को मांसपेशियों से जोड़ने का काम करता है, अर्थात इट कनेक्ट्स बोन टू मसल्स। तो लिगामेंट्स, टेंडन एंड बोन्स आर द कलेक्टिव टिश्यूज। हड्डी में जो कोशिका उपस्थित होती है, तो हड्डी में उपस्थित कोशिका को ऑस्टियोसाइट कहते हैं, या फिर इसे परिपक्व हड्डी कोशिका कहा जाता है। तो हड्डियों में उपस्थित जो कोशिका होती है उसे ऑस्टियोसाइट या परिपक्व हड्डी कोशिका कहा जाता है, अर्थात द सेल्स प्रेजेंट इन बोन्स आर ऑस्टियोसाइट्स और मैच्योर बोन सेल्स। तो जो सेल्स प्रेजेंट इन बोन्स आर ऑस्टियोसाइट्स और मैच्योर बोन सेल्स। हड्डियों में जो उपस्थित खनिज होते हैं, द मिनरल्स प्रेजेंट इन बोन्स, कौन कौन, तो कैल्शियम और फास्फोरस। हमने बताया था कि हड्डियों में कौन कौन, हड्डियां किस चीज से बनी होती हैं, तो दो प्रकार के मिनरल से मिलकर बनी होती हैं, दो प्रकार के खनिज से, एक कैल्शियम और दूसरा फास्फोरस। इसीलिए हड्डी को मजबूत करने के लिए हमें अंडे की सेवन ज्यादा करनी चाहिए, क्योंकि अंडा जो होता है वो पूरी तरह से कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है और वह कैल्शियम का ही बहुत बड़ा पार्ट है। तो इसीलिए हड्डियों में उपस्थित खनिज कहें या मिनरल कहें, हड्डी किस खनिज से मिलकर बना होता है, तो फास्फोरस और कोशिका, फास्फोरस और कैल्शियम। हमने बताया था कि हड्डियां दो प्रकार की होती है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ बोन्स। एक को बोलते हैं एक्सो, जिसे बाह्य कंकाल कहते हैं, एक्सो एस्केलेटन, और जो दूसरा होता है उसे इंडो एस्केलेटन कहा जाता है। तो जो शरीर के बाहर में हड्डी होती है, शरीर के बाहर में जो बोन्स होते हैं उन्हें एक्सो एस्केलेटन बाह्य कंकाल कहा जाता है, जैसे कि मनुष्य की नाखून, मनुष्य के बाल, कछुए का जो ऊपरी सल्क होता है, मछली का जो सल्क होता है, चिड़िया का जो पंख होता है, ये सभी उदाहरण हैं एक्सो एस्केलेटन के। लेकिन अंतः हड्डियों का निर्माण, जो अंतः हड्डियां कौन कौन सी हैं, जैसे कि सरीसृप, जैसे कि सांप, सांप क्या है, एक प्रकार का सरीसृप है, कुछ चमगादड़, उसके बाद मैमल्स, स्तनपायी, जो बच्चों को क्या करते हैं, तो दूध पिलाते हैं, मनुष्य, शार्क, शार्क मछली, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि शार्क मछली में किस प्रकार की स्केलेटन होती है, तो वह इंडो एस्केलेटन है। तो मछली में यह एक ऐसा शार्क है जिसे मछली की संख्या के रूप में कम गिना जाता है और अन्य जंतुओं की संख्या में इसकी गिनती ज्यादा होती है। तो अंतः हड्डियों का निर्माण अस्थि एवं उपास्थि से होता है। जो इंडो एस्केलेटन होता है उसका निर्माण अस्थि एवं उपास्थि से, अर्थात बोन और कार्टिलेज से इसका निर्माण होता है। तो इंडो एस्केलेटन्स आर मेड बाय बोन्स एंड कार्टिलेजेज। तो कार्टिलेजेज एंड बोन्स, ये दो चीज होते हैं हमारे इंडो एस्केलेटन में, लिगामेंट और टेंडन भी होते हैं। तो जनरली हड्डियां जो होती हैं इंडो एस्केलेटन में, एक कड़ी हड्डी होती है जिसको हम लोग बोन्स कहते हैं, और एक मुलायम हड्डी होती है जो लचीला होती है और आसानी से टूट भी जाती है, जिसे हम लोग कार्टिलेज बोलते हैं, उपास्थि कहते हैं, हड्डियों के साथ मुलायम हड्डी। तो अंतः हड्डियों का निर्माण अस्थि एवं उपास्थि से होता है, अर्थात इंडो एस्केलेटन्स आर मेड बाय बोन्स एंड कार्टिलेजेज। अब हम लोग इंडो एस्केलेटन के एग्जांपल देखते हैं। तो अभी हमने देख लिया, जैसे कि सरीसृप हो गया, शार्क मछली हो गया, मैमल्स अर्थात स्तनपायी हो गया, इन सभी में इंडो एस्केलेटन। तो मनुष्य क्या है, एक मैमल्स है, क्योंकि मनुष्य बच्चे को दूध पिलाता है। अब हम लोग थोड़ा सा कार्टिलेज के बारे में देख रहे हैं, उपास्थि वास्तव में है क्या। तो कार्टिलेज जो होता है एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है। सबसे पहला पार्ट और इंपॉर्टेंट पार्ट तो यही है कि हड्डी
को हम लोग बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू, और यह मुलायम हड्डी है, हड्डी का ही एक पार्ट है। तो जाहिर सी बात है यह भी एक कनेक्टिव टिश्यू होगा। तो यह एक कनेक्टिव टिश्यू है, संयोजी ऊतक है। हड्डियों की तरह कठोर तो नहीं बल्कि मुलायम होता है। यह हड्डियों की तरह कठोर नहीं होता है। कार्टिलेज जो होते हैं अर्थात उपास्थि हड्डियों की तरह कठोर नहीं होते हैं, लेकिन मुलायम होते हैं। नॉट हार्ड देन बोन्स बट आर सॉफ्ट, अर्थात कठोर हड्डियों की तरह कठोर नहीं, लेकिन ये मुलायम है। आसानी से तोड़ा जा सकता है, इजिली ब्रेकेबल। तो चूंकि अभी हमने बताया कि ये मुलायम होते हैं और आसानी से इसे तोड़ा जा सकता है। किसे को? तो कार्टिलेज या फिर उपास्थि को। इसमें उपस्थित कोशिका को क्या कहते हैं? तो कॉन्ड्रियोसाइट बोलते हैं। तो जिस प्रकार से सेंड्रियोसाइट, ऑस्टियोसाइट कहा जाता था हड्डियों में उपस्थित कोशिका को, तो उपास्थि अर्थात कार्टिलेज में जो कोशिका होती है, उपस्थित कोशिका, उसे कॉन्ड्रियोसाइट कहा जाता है। तो इसमें उपस्थित कोशिका कॉन्ड्रियोसाइट कहा जाता है। द सेल्स प्रेजेंट इन कार्टिलेजेस आर कॉन्ड्रियोसाइट्स। उपास्थि की आकृति मैट्रिक्स के रूप में होती है, जिसका केंद्र लेकुनी कहा जाता है। तो उपास्थि की आकृति किस रूप की होती है? तो मैट्रिक्स के आकार के रूप में, अर्थात जालीनुमा। तो जालीनुमा होता है और प्रत्येक मैट्रिक्स की एक केंद्र बिंदु होती है, जिसे लेकुनी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है लेकुनी। जैसे कि यह जो चित्र है, यह चित्र एक मैट्रिक्स के आकार का है, जालीनुमा, और इसमें कई प्रकार के केंद्र हैं और इन सभी केंद्रों को लेकुनी कहा जाता है, लेकुनी। तो द स्ट्रक्चर ऑफ कार्टिलेजेस इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स एंड इट्स सेंटर इज कॉल्ड लेकुनी। तो द स्ट्रक्चर ऑफ कार्टिलेज इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स एंड इट्स सेंटर इज कॉल्ड लेकुनी। इसके केंद्र को लेकुनी कहा जाता है और आकृति मैट्रिक्स की तरह होता है। यह है उपास्थि का चित्र। जैसे कि ये ऊपरी है, यह बोन है जो कड़ा भाग है, और इसके अंदर में मुलायम भाग होता है, जिसे कार्टिलेज कहा जाता है, अर्थात उपास्थि कहा जाता है। तो यह तो था हमारे बोन्स, उप अंग, अनुबंधी अंग, एपेंडिकुलर, और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जैसे कि कार्टिलेजेज हो गया, हड्डियों में कौन कौन से खनिज हो गए। बोन्स से संबंधित कई और फैक्ट हैं, कई इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, और कुछ नहीं ज्यादा फैक्ट हैं। और इसके बाद यह ह्यूमन स्केलेटल खत्म हो जाएगा और हम लोग शुरुआत करेंगे एक नए अध्याय को, जिसे हम लोग ब्रेन कहते हैं। जिसे हम लोग क्या कहते हैं? तो ब्रेन, जिसमें हम लोग सेरिबेरम, सेरिब्रल और मेडुला ऑब्लांगेटा, इन सभी चीजों को देखेंगे और यह ब्रेन को भी समाप्त करेंगे। तो एक स्क्रीनशॉट लें और मिलेंगे हम लोग कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट और इस ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम के इंपॉर्टेंट फैक्ट को लेकर, और अगले वीडियो में इसे हम लोग समाप्त करेंगे। और इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है, और क्योंकि बायोलॉजिकल टर्म में ये सभी चीजें देखने को नहीं मिलती। तो स्क्रीनशॉट लें और मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में इसके कुछ अन्य फैक्टों को लेकर। तब तक